देखिए सर, मैंने ये वाला सीरीज बोर्ड बनाया है। उसमें ये दो तार तार टच करने के बाद लैंप जल रहा है और ये सीरीज हो गई। अब ये सीरीज का जो दोनों वायर है, इसको टच करने से करंट लगता है। ये दोनों वायर अर्थ है। फेस की वायरिंग मैंने डायरेक्ट बल्ब में फेस दिया है। ये वाला अर्थ है। इसको छूने से करंट लगता है क्या? अभी जो भाई ने सवाल किया कि एक टेस्टिंग लैंप बनाने से जो है उन तार को, यानी कि जो न्यूट्रल तार है उसको लिया है तो शॉक लगेगा कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इसके ऊपर, प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, हम डायग्राम की मदद से समझेंगे कि उसको शॉक लगता है क्या नहीं। ये सारी चीज़ें और टेस्टिंग लैंप कैसे बनाते हैं वो भी सारी चीज़ें आप इसके अंदर आप समझ जाओगे। और उन न्यूट्रल तारों को, जो अर्ध तार है, उसको शॉक लगेगा कि नहीं, वो भी सारी चीज़ें हम अभी जो है इसके ऊपर चेक करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो सीरीज लैंप है उसको बना कैसे दिया जाता है। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये रेड है फेज और ये है ब्लैक कलर का न्यूट्रल। तो ये दोनों चीज़ें हमारे घर के अंदर उपलब्ध होती हैं या फिर दुकान के अंदर उपलब्ध होती हैं, जिसको हम सिंगल फेज कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर होता है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और इसके अंदर होते हैं 0 वोल्ट। तो इसको जो है शॉक नहीं लगता है, और किसी केसेस में लगता है, थोड़ा सा भी लगता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि 220 वोल्ट होता है, इसीलिए इस फेज को शॉक लग जाता है। ये तो आपको पता है। ये हो गए फेज न्यूट्रल, जिससे जो है हमारा कांच का जो बल्ब है 100 वाट का या फिर कोई भी चीज़ हो 220 वोल्ट पे चलने वाली, वो जल जाती है। अब इसको कैसे बना दिया जाता है मैं आपको बताता हूँ। सीरीज लैंप के लिए हमारे पास एक फेज का होना जरूरी है और एक न्यूट्रल का होना जरूरी है, और साथ में एक लैंप। तो लैंप मैं कैसे भी निकालूंगा, मेरे को ठीक से निकालने नहीं आएगा, लेकिन मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक तार होती है, कुछ इस प्रकार की तार होती है, और ये तार जो होती है, ये वाली तार, तो इसको भी दो तार जुड़े होते हैं कुछ इस प्रकार, और ये जो होता है होल्डर के माध्यम से इसको बाहर निकल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो करंट है यहाँ से घूम के इस तार के अंदर से यहाँ से बाहर आ जाता है। तो ये एक लैंप ये जो लैंप होना चाहिए, सबसे पहले आप 100 वाट का लैंप ले सकते हो, या फिर 60 वाट का लैंप ले सकते हो, या फिर 200 वाट का लैंप ले सकते हो। इस सीरीज टेस्टिंग में ये हमारा लैंप, ये है फेज न्यूट्रल। ठीक है, ये फेज और ये न्यूट्रल। अब देखिए हमको लैंप बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। अब ये है फेज, यहाँ से ऐसे यहाँ पर गया, और ये है न्यूट्रल। अब क्या हो जाएगा, ये लैंप जो है वो जलने लगेगा। ठीक है, तो रोशनी देने लगेगा, हम इसको कहते हैं जलना। तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक स्विच बिठाना पड़ेगा। तो इस फेज के ऊपर मान लो कि हमने एक स्विच बोर्ड बिठा दिया, ये बटन है हमारा ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, ये है स्विच, ये हमने स्विच यहाँ पर बिठा दिया, जिससे क्या होगा, हो जाएगा, अब स्विच ऑन करने से बल्ब पर जल जाएगा, क्योंकि इसको जो चाहिए हमको, एक चाहिए न्यूट्रल और एक चाहिए फेज, वो मिल जाएगा। अब सीरीज लैंप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बटन बिठा दिया ताकि ये ऑन ऑफ कर पाए। और दूसरा जो बात है, ये जो तार है न्यूट्रल वाला, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे बाहर इस प्रकार, इस तार को बाहर लेंगे हम। तो ये जो दो तार हैं आपस में टच करेंगे तो बल्ब जलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फेस का मैंने बटन ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद 220 वोल्ट लैंप में चला जाएगा। उसके बाद इसको फेस तो मिल गया, लेकिन न्यूट्रल नहीं मिल रहा। न्यूट्रल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि न्यूट्रल जरूरत करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल यहाँ से आ गया, क्योंकि हमने ये दो तार बाहर निकाल दिए। ये दो तार जब हम आपस में टच करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो इसको न्यूट्रल मिल जाएगा और बल्ब जल जाएगा। इसको कहते हैं हम सीरीज लैंप टेस्ट। ठीक है, तो इससे जो है हम कोई भी मोटर चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं खास करके। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर चेक कर सकते हैं, और वो भी एक्यूरेट चेक कर सकते हैं, एकदम एक्यूरेट ये चीजें बता देता है। इस चीज को तो आप समझ गए। अब हमारे भाई का जो ये क्वेश्चन था कि मैंने जो है न्यूट्रल के दोनों तार जो हैं उसको बाहर निकाल दिया है, तो क्या इसको शॉक लगेगा, इन दोनों तारों को शॉक लगेगा? तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसको शॉक लगेगा। कैसे लगेगा, आप थोड़ा सा देख लो। अब देखिए, ये फेज ऐसे चल गया, आपको पता है कि शॉक यहां पर लगेगा। ये 220 वोल्ट का मतलब है कि यहां पर शॉक लगेगा, और यहाँ 0 वोल्ट है, इसका मतलब यहां पर शॉक नहीं लगेगा। अब देखिए, ये बटन हमने ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद ये जो फेज है वो यहां पर चला आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये फेज मतलब यहीं पर शॉक आ रहा है। अब ये जो शॉक है वो इसी प्रकार 220 वोल्ट आ गया, और तार में घूम घूम के वापस फिर से ये न्यूट्रल तक चला आया। तो न्यूट्रल, क्योंकि ये कंटिन्यूटी पूरी तरह से बन रही है, आप देख लो, ये से गया और बल्ब के अंदर से घूम के ये वापस आ गया। तो बल्ब का मैं एक बार स्ट्रक्चर फिर से एक बार बता देना चाहूंगा आपको। तो ये मान लो कि हमारा बल्ब अब मेरे को ठीक से निकलने नहीं आ रहा, तो ये कुछ इस प्रकार का जो बल्ब होता है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा जो है कैसे भी निकाल दिया, हंसना मत।
देखिए अब ये थोड़ा सा ये बल्ब आ गया, और ये हमारे दो जो है बल्ब के पीछे वाली लीड होती है। और ये आपने देखा होगा कि इसके अंदर ऐसे एक तार होती है, तार जो कुछ इस प्रकार स्प्रिंग की तरह होती है, और यही तार जो होता है वो इसी को जुड़ा हुआ होता है, ये दो तार इसी को जुड़ा हुआ होता है। तो ये मेन बल्ब का स्ट्रक्चर है, 220 वोल्ट हो चाहे 60 वाट हो चाहे 200 वाट हो, तो ये बल्ब का मेन स्ट्रक्चर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक करंट यहाँ से घूमेगा तो ये घूम घूम के वापस यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह ये जो फेस है इसी तरह अंदर जाएगा, घूम घूम के वापस यहाँ पर आपको 220 वोल्ट देने लगेगा। ये बात समझ लो। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्विच ऑफ कर दिए तो यहाँ पर शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ हो गया, तो 220 वोल्ट यही तक सीमित था और इसके आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आपको दोनों तार को भी शॉक नहीं लगेगा, ये तो श्योर है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने बटन ऑन रख दिया और इन दोनों तारों को आपने बाहर से इस प्रकार पकड़ दिया, और आप सोच रहे हैं इसको शॉक लगेगा, नहीं, 100% लगेगा, क्योंकि ये शॉक इसी प्रकार 220 वोल्ट बल्ब के अंदर घूम के वापस 220 एक आपके हाथ में जो अभी तार है, जो आपने वीडियो में देखा, जो रेड कलर का जो तार है वो ये जो है, ये रेड कलर का जो तार था उसके हाथ में ये वाला, इसको शॉक लगने वाला है, और ये जो था ये न्यूट्रल वाला ये ब्लैक कलर का था। इसी प्रकार तो यहाँ पर रेड कलर को एक तार को शॉक लगेगा और एक तार को नहीं लगेगा। बस यही सीरीज लैम्प का ये है। फिर आप इससे जो है आप सबमर्सिबल की मोटर का कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। शॉर्ट तो नहीं, शॉर्ट चेक करने के लिए अलग तरीका है, मैंने बहुत सारी वीडियो में बता दिया। इससे आप सबमर्सिबल मोटर की कंटिन्यूटी एकदम 100 एकदम एक्यूरेट चेक कर सकते हो। और दूसरी बात है, कुछ इलेक्ट्रिक उपकरण जो होते हैं जैसे कि फैन वगैरह चेक करने में, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा काम को आता है, लेकिन मेरी मानिए तो आप इसका यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लमेटिक है। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपकी दुकान में अगर फिर भी आप यूज़ कर रहे हो तो खास करके आप दुकान के अंदर हो तो थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो, लेकिन दुकान के बाहर यानी कि ज़मीन पर जहाँ पर गीली मिट्टी होती है तो वहाँ पर बिल्कुल इसको ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ आपकी जान गंवा सकती है, क्योंकि आपके हाथ में आ रहा है 220 वोल्ट। अब अगर आप मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखिए, जैसे कि एक ज़मीन है, ये वाली हम ज़मीन निकालते हैं, राइट, एक ज़मीन है, और ये जो है वो आप हो, ठीक है, ये जो है आप है, तो थोड़ा सा खाना वगैरह कम खाने की वजह से आपकी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई, इसीलिए ये आप है, ठीक है। तो ये है, और ये ज़मीन के ऊपर आप जो है यहाँ पर टच कर रहे हैं। अब होगा क्या कि अगर आपने ये 220 वोल्ट वाला तार अगर हाथ में पकड़ लिया तो ये जो करंट है वो बहता हुआ इस प्रकार वो ज़मीन में चला जाएगा, और ये ज़मीन में जो होता है तो यहाँ पर अर्थ होता है, ये न्यूट्रल होता है हमारे ट्रांसफार्मर का, और ज़मीन में अर्थ होता है। तो इसी प्रकार ये जो है फेज ये ट्रांसफार्मर का होता है, तो ये फेज आपको यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से न्यूट्रल आपको यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर टोटल 220 वोल्ट चला जाएगा, और जिससे जो है आपकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए जो है ये गीली ज़मीन पर बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। लेकिन इसके ऊपर मान लो कि एक फर्श है, जो फर्श रहती है ना हमारे घरों के अंदर वगैरह फर्श रहती है, अगर आप फर्श के ऊपर हैं तो क्या होगा, 220 वोल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर ठीक से अर्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्श के ऊपर जो है अर्थ ठीक से मिलता नहीं है। अगर गीली हो तो 100% मिलता है, लेकिन अगर सूखी हो तो बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पर आपको झटका तो लगेगा, जोर से झटका लगेगा, लेकिन आपको ये पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपके पास अर्थ हो तो 100% पकड़ पाएगा। इस बात को समझ लो। ये सारी चीज़ें हैं। तो आप फर्श हो तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, लेकिन ज़मीन हो तो बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो है अपनी जान को गवा बैठते हैं। ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो हमें करना क्या चाहिए, तो ये सारी चीज़ों के लफड़े में नहीं पड़ना है। आता है एक मल्टीमीटर इस प्रकार का, लगभग 100-500 का आता है। तो इसके ऊपर भी जो है आपको यहाँ पर एकदम मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पर भी आपको एक एलईडी मिल जाती है इस प्रकार की। तो इसके ऊपर आप 100% चेक कर सकते हो, ना शॉक लगने का डर है ना कुछ। अगर आपके ज़्यादा काम है तो आप इसको घुमा के इस तरह आपको सुई को बढ़ा लो, आपकी रोशनी भी बढ़ जाएगी, और आप किसी भी चीज़ को यहाँ पर इस प्रकार चेक कर सकते हो। यहाँ पर तो एलईडी है, लेकिन ये वाला भी फंक्शन आप सुई के ऊपर 100% यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर सुई आपको बताएगी कि ये चीज़ें सारी चालू हैं क्या बंद है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप कंटिन्यूटी शॉर्ट वगैरह चेक कर सकते हो, और इसके अंदर एलईडी भी है, राइट। और यहाँ पर आपको एक बजर के ऊपर भी एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर भी आप इस प्रकार बजर बज जाता है अगर कोई कंटिन्यूटी आ रही हो तो, अगर नहीं आ रही तो नहीं बजता है। तो आप इसका भी यूज़ करके आप अच्छी तरह से मोटर का शॉर्ट और कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। जो प्रॉब्लम था, जो कहना था भाई का कि ये शॉक लगता है कि नहीं, मैंने कहा कि हाँ 100% लगता है। तो भाई ने कहा कि ये कैसे लग सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने न्यूट्रल के तार निकाल दिए। तो ये इसी प्रकार, ठीक है।
चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।